आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमें क्या करना है, अभी तक हम लोगों ने थ्योरम्स कर लिए हैं। थ्योरम्स के बाद फार्मूले और फार्मूले के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बच्चे अगर लेट ज्वाइन किए हैं चैनल पर, तो लोग सबसे पहले थ्योरम्स का प्रूफ देखें, फार्मूला देखें, उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उनको बराबर समझ में आ जाएगा कि ये एक्सप्लेनेशन, ये फार्मूला इसी क्वेश्चन के लिए क्यों यूज किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, इस पूरे चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, 4.1, 4.2, 4.3 प्लस 1 मोर मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दोनों दिए गए हैं। तो जो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये जेईई और सीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं चैप्टर कंप्लीट होने के साथ, एक मीन्स एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ कंप्लीट करा दूंगा। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं कि यहाँ पर क्या सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। अपना क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस। फर्स्ट वन, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, सभी बच्चों को सबसे पहले इसे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट डाउन करना है। कहाँ पर? सोल्यूशन में। सिंस 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। नोट डाउन करने का मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है, उसी क्वेश्चन को सेम टू सेम हमें लिख लेना है। इसके बाद इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, आइए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इसी से क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि इस इक्वेशन का जो फ्रेंड है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर ही है, दूसरा इसमें इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। और ये इक्वेशन सिमिलर है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब हम लोग कंपेयर करते हैं। नाउ सी दिस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर किससे कंपेयर करोगे? ax स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो यहाँ से निकल गया, तो बचता क्या है? 5 इक्वल टू a, या तो ऐसा बोल लीजिए कि a इक्वल टू 5। एक वैल्यू हमें यहाँ पर अवेलेबल हो गई। दूसरे टर्म में यहाँ पर आता है माइनस 8xy, ये जिगजैग लाइन से दिखा रहा हूँ, और दूसरे पार्ट को भी यहाँ पर जिगजैग लाइन से। तो माइनस 8xy इज 2hxy। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2h इक्वल टू माइनस 8। कभी भी विथ साइन नोट डाउन करना है। प्लस है नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन माइनस है तो लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आता है लास्ट वन, ये डबल अंडरलाइंड है, यहाँ भी डबल अंडरलाइंड है। by स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ b जो ये इंडिकेट कर रहा है, b इक्वल टू 3, प्लस 3 है, ओनली 3 लिख देते हैं यहाँ पर। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पा गए a इक्वल टू 5, 2h इक्वल टू माइनस 8 एंड b इक्वल टू 3। ये तो वैल्यू मिल गई कंपेयरिंग से। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब फिर क्वेश्चन पे चलना है। क्वेश्चन क्या बता रहा है? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx टाइप का रहता है। किस टाइप का? y इक्वल टू mx टाइप। तो ओरिजिन से पास हो रहा है लाइन, और यहाँ पर कितने लाइंस हैं? 2 लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस बोला गया, दैट इज 2 लाइंस, और उनका फाइंड करना है कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए अभी हमारे पास न तो यहाँ स्लोप है और न ही इक्वेशन ऑफ लाइन है, सिर्फ एक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है। ये गिवन इक्वेशंस हैं, और जो हमें फाइंड करना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, वो परपेंडिकुलर इस इक्वेशन के ऊपर है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट m1 and m2 be slopes
ऑफ गिवन लाइंस। और इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, सभी के सभी 4 पार्ट्स इसी फार्मूले से सॉल्व हो गए। अब मैं जो यहाँ बताने जा रहा हूँ सभी इक्वेशंस एक ही टाइप के हैं और एक ही फार्मूले से सभी सॉल्व होने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ गए तो सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेट m1 and m2 बी द स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन, दैट इज लाइन 1 भी लिख सकते हो यहाँ पर। लाइन वन का मतलब 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। अब इसके बाद अगर इनके स्लोप्स m1 एंड m2 हैं तो सम ऑफ द स्लोप्स क्या होता है, फार्मूला m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 जो कि मैं बता चुका हूं, तो सोच सकते हो, समझ सकते हो, सोच समझ के यहाँ पर बता सकते हो कि m1 प्लस m2 का फार्मूला जो होता है वो होता है -2h/b। ये फार्मूला है सम ऑफ द स्लोप। सम मतलब यहाँ पर है प्लस, इन दोनों को प्लस करना है। तो सम ऑफ द स्लोप m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h/b। और 2h की वैल्यू है -8, b की वैल्यू है 3। तो आराम से यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, माइनस ऑफ 2h माइनस 8 और b का वैल्यू यहाँ पर है 3 दिया गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बट माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, दैट इज 8/3। So this is the value of sum of slopes of given line। ये किसकी वैल्यू है, m1 प्लस m2, सम ऑफ द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, ये वैल्यू होगी। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, दैट इज m1 इंटू m2 इक्वल टू a/b। ये फार्मूला यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। अगर दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है, a/b। तो वैल्यू ऑफ a इज 5 फ्रॉम द गिवन इक्वेशन एंड फ्रॉम द कंपैरिजन, जो कि यहाँ पर मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, ये ध्यान दे सकते हो कि वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड वैल्यू ऑफ b इज 3, दैट इज 5/3। m1 इंटू m2 इक्वल टू 5/3। ये वैल्यू भी बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिससे हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 8/3 एंड 5/3 ये तो मिल गया। अब इसके बाद जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं वो क्या हैं, उनको भी यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो एक यहाँ पर डिवाइडर, सिंस रिक्वायर्ड लाइंस, यहाँ पर ऐसा लिखना है रिक्वायर्ड का मतलब न्यू लाइंस, चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख देता हूँ रिक्वायर्ड लाइंस, तो ब्रैकेट में नोट कर देना है न्यू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। गिवन लाइन में क्या है हमारे पास, गिवन लाइंस, तो गिवन लाइंस में है 1, इक्वेशन 1। इसके लिए जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं उनका स्लोप क्या होगा, देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, रिक्वायर्ड लाइन का मतलब परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर की मीनिंग होते हैं जो लाइन एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तभी एग्जैक्टली 90 होगा, तो उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर -1/m1 एंड -1/m2, ये हो गए स्लोप्स। ये न्यू लाइंस के या रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप बोल सकते हो कि -1/m1 एंड -1/m2। अगर इनके स्लोप्स मालूम है, और दूसरा चीज क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को फिर से फॉलो करो, बैक जा करके देखो, थ्रू द ओरिजिन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थ्रू द ओरिजिन। तो इन इक्वेशंस को ज्वाइन करने के लिए पहले हमें इनका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन अब यहाँ पर क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर का साइन है, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन।
y इक्वल टू -1/m1x and y इक्वल टू -1/m2x. दिस इज -1/m2. अब इसके बाद क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहां से m1 इंटू वाई, देयरफॉर m1y इक्वल टू -x एंड सेकंड लाइन के लिए m2y क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी m2y इक्वल टू -x. Now taking -x on the left hand side for both the lines, so we get x plus m1y equal to 0 and x plus m2y equal to 0. ये टू लाइन्स में मिल गए, लेकिन m1 और m2 के फॉर्म में मिली है. किस फॉर्म में? m1 एंड m2. x plus m1y and x plus m2y both are equal to 0. They are equation of perpendicular lines but not the real lines. अब इनको हमें पहले ज्वाइंट करना है. ज्वाइंट करने के बाद फिर सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यूज में इंक्लूड करनी है. तो अब क्या करना है, सभी बच्चों को पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरा फुल. इसके बाद रिमेनिंग पार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. अब यहाँ पर हमें लिखना है लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. इसको यहाँ पर इक्वेशन 3 एज्यूम कर लेते हैं. अभी तक तो लाइन 1 थी, यहाँ पर लाइन 2 ही करेंगे, इक्वेशन 2, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3. और यहाँ लिखते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 and 3. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 and 3 इज, तो कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? u इंटू वी इक्वल टू 0. u इंटू वी इक्वल टू 0. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंगे y x प्लस m1y, x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इक्वल टू 0. ये हो गया कंबाइंड इक्वेशन. अब कंबाइंड इक्वेशन को क्या करना है? मल्टीप्लाई. देयरफॉर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू m2y दैट इज m2xy, और फिर m1y इंटू एक्स करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा m1xy प्लस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर, और दूसरा एक टर्म यहाँ पर जो आएगा अभी वाई स्क्वायर यहाँ पर है m1y इंटू m2y दैट इज m1 m2y स्क्वायर. ये थोड़ा सा छूट गया था, तो फिर से इंक्लूड करता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो फिर से देख लो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, m1y इंटू एक्स दैट इज m2xy. फिर इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है m1y टू x, तो m1xy यहाँ पर आ गया इन दोनों का, और m1y इंटू m2y दैट इज m1 इंटू m2 इंटू y इंटू y, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. नाउ xy कॉमन फ्रॉम द मिडल टर्म्स, so x square plus m2 plus m1 into xy plus m1 m2 y square equal to 0. अब क्या करना है? अब ये आ गया मल्टीप्लिकेशन का फाइनल स्टेप. यहाँ से सम ऑफ द स्लोप, देखो यहाँ से सम ऑफ द स्लोप ये दिखाई दे रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप यहाँ पर दिखाई दे रहा है. इन दोनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है. तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 8/3. तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 8/3 xy प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है? 5/3. तो यहाँ पर लिखना है 5/3. दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 m2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि बोथ द डिनोमिनेटर्स आर 3. दोनों डिनोमिनेटर कितने हैं? 3. तो सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपना फाइनल स्टेप यहाँ पर रेडी हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग बाय 3 यहाँ पर नोट डाउन भी करना है.
multiplying by 3 on both sides b dot s dot. तो therefore 3x स्क्वायर, देखो 3 से मल्टीप्लाई हो गया इसमें, और यहाँ 3 इंटू 3 करोगे तो 3 कट हो जाएगा, 8 बचेगा, प्लस 8xy, और यहाँ भी 3 करोगे मल्टीप्लाई तो 3 कट हो जाएगा, ओनली 5 रिमेनिंग रहेगा, 5y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस which are perpendicular to the given lines. ये रहा फाइनल आंसर. और अपना क्वेश्चन जो था अब उससे दोनों को कंपेयर कर सकते हो. क्वेश्चन था 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो उसका आंसर मिला 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो सीटी एग्जाम में क्या करना है, देखो मिडल टर्म का सिर्फ साइन बदलना है. माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस. और फर्स्ट और लास्ट टर्म में क्या इंटरचेंजिंग करनी है सीटी एग्जाम में, 5 को यहाँ ट्रांसफर करना है, 3 को यहाँ ट्रांसफर करना है. तो ये सीटी एग्जाम में डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा विद इन फ्यू सेकंड्स. जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लगेगा उसको फ्यू सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ मिडल टर्म का साइन चेंज करके, और फर्स्ट और लास्ट के कोफिशिएंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देना है. तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा डिटेल्स में सॉल्व कर दिया. अब ठीक इसी तरह से रिमेनिंग जो इसके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो तीनों क्वेश्चन सेम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सिमिलर क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैं कुछ हिंट्स उन क्वेश्चंस के लिए दे देता हूँ कि उसमें ए एच बी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा. तो एक शॉर्टकट तरीका मैं यहाँ पर बता देता हूँ जिसमें ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज किया जाएगा, तो इसको भी नोट डाउन अलग से कर सकते हो. दिस इज द मेन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2, बोलो एक ही मीनिंग होती है दोनों की. तो m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 एक्स वाई प्लस m1 m2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, इस इक्वेशन का यूज करना है और a 2h एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है और डायरेक्टली इसी इक्वेशन में रख देना है, तो अपना आंसर फास्ट आ जाएगा. क्योंकि एक क्वेश्चन डिटेल्स में कर लिए और बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए जहाँ पर थियोरेटिकल लिखना है, तो वहाँ पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए पूरा डिटेल से सोल्यूशन देना है फॉर 3 to 4 मार्क्स के लिए. अगर 3 मार्क्स के लिए भी पूछा गया तो भी पूरा लिखना है, 4 मार्क्स के लिए पूछा गया तो भी पूरा लिखना है. और सीईटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट अपने मल्टीपल चॉइस के लिए सिर्फ शॉर्टकट यूज करना है, फ्यू सेकंड्स में आंसर मिल जाएगा. तो अब यहाँ पर कुछ रिमेनिंग पार्ट्स डायरेक्टली क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो. तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का मैं यहाँ पर हिंट बता देता हूँ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो इस हिंट से क्लियरली सॉल्व कर सकते हो फास्ट. इस तरह से तब ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाएगा कंप्लीट. तो अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है ये 5x स्क्वायर प्लस 2xy. देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए 5x स्क्वायर प्लस 2xy और लास्ट टर्म जो इसका दिया गया है ये है माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो अभी अभी मैंने बताया यूज क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 एक्स वाई प्लस m1 इंटू m2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो सबसे पहले इसका कंपैरिजन करना होगा. कंपैरिजन करने के लिए देखो a इक्वल टू 5, क्योंकि ये हिंट है तो मैं सब यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2h इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -3. फिर इसके बाद m1 प्लस m2 की वैल्यू होती है -2h अपॉन b. तो इस तरह से m1 प्लस m2 की वैल्यू हो जाएगी -2. देखो 2h इज 2, तो डायरेक्टली यहाँ -2 लिख देना है, अपॉन b दैट इज -3, और ये माइनस अपॉन माइनस बिकम्स प्लस. तो m1 प्लस m2 की वैल्यू हो गई 2/3. और इसी क्वेश्चन के लिए प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप देखो m1 इंटू m2
दिस इज इक्वल टू a अपॉन b। तो a अपॉन b के लिए क्या करना है, a इज 5, b इज -3, तो -5/3 ये वैल्यू यूज करना है। अब ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रखोगे और सॉल्व कर दोगे, फिर से उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर में देख रहा हूँ कि यहाँ पर 3 है, तो अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। फिर थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो। पहले तो थर्ड इक्वेशन क्या है वो बता दूं, ये है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, तो ए 0 लिख लेना है। क्या करना है, ए इक्वल टू 0 और 1xy है, दैट इज 2h। इसको कंपेयर करोगे तो 2h इक्वल टू 1 मिला और b इक्वल टू 1। तो इस केस में m1 प्लस m2 -2h अपॉन b, देखो -2h अपॉन b दैट इज -1 अपॉन 1 इक्वल टू -1 और m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b। इट इज इक्वल टू a की वैल्यू है 0, तो 0 अपॉन 1 लिखोगे दैट इज 0। ये दोनों वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है सेम फार्मूले में, इसी फार्मूले में रखना है, आंसर सामने होगा। और फोर्थ क्वेश्चन जो अपना है उसका भी हिंट मैं यहाँ दे देता हूँ, सिर्फ स्टूडेंट को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आगे प्रोसीड कर लेना है। ये है 3x स्क्वायर माइनस 4xy, 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें b टर्म अगर कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू 3 एंड 2h इक्वल टू -4, बट b टर्म इज एब्सेंट दैट इज 0। और अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 0 रखेंगे ये फार्मूले में, ये नॉट डिफाइंड देगा। क्या देगा, नॉट डिफाइंड। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। क्या करना है मैं यहाँ बता देता हूँ। इन दोनों में x कॉमन है, तो सबसे पहले x कॉमन करना है, x इंटू 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 और इनका निकालना है सेपरेट इक्वेशन। तो x इक्वल टू 0 होगा और 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 मीन्स होता है y एक्सिस, x इक्वल टू 0 मीन्स क्या होता है, y एक्सिस, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर कौन होता है, x एक्सिस। तो इसका इक्वेशन हो गया सेम। और 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, तो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, अब इसका स्लोप आएगा 3/4, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा -4/3। फिर से y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर सामने हो जाएगा। इन केस अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका भी सोल्यूशन, जो भी डाउट रहेगा उसका सोल्यूशन अपने अगले वीडियो में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।